जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन जय गोपी जन यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jai Gaurani Jai, Jai Gaurani Jai, Gaurani Jai, Jai Gaurani Jai, Gaurani Jai, Gaurani Jai, Gaurani Jai, Gaurani Jai, Jai Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वंस मोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वेलकम आज संडे फीस्ट क्लास इस्कॉन देवास में आप सभी का स्वागत। आज का टॉपिक क्या है? राधाष्टमी। कब है राधाष्टमी एक्चुअल में? 11 सितंबर। 9/11 और ये क्या है? 11/9। याद आ गया सबको? ठीक है, 9/11, 11/9। तो अभी कौन सा फेस्टिवल गया था? इसके पहले जस्ट थोड़ी देर पहले जन्माष्टमी, उसके बाद राधाष्टमी। तो भारत में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है और इस्कॉन भी कमी नहीं है। तो इंडिया इज फुल ऑफ लैंड ऑफ फेस्टिवल, है ना। तो साथ में मिलते हैं, फेस्टिवल्स होता है तो एक सोशल कनेक्शन भी हमारा अच्छा होता है और इकोनॉमिक भी बूस्ट मिलता है, साथ में भक्ति होती है। तो एवरीथिंग इज ब्लेंड परफेक्टली कि हम भक्ति में आगे बढ़े, संबंधों में आगे बढ़े और आर्थिक व्यवस्था सब ठीक हो जाए। पर मेन गोल क्या था? भगवान को याद करना, स्मरण। उसके बाद भी सब अपने आप लिंक हो जाता है। तो जहाँ भगवान बीच में आते हैं वहाँ सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती है। तो भगवान को सेंट्रल लाना पड़ता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है राधाष्टमी के ऊपर। तो आप सब वैष्णव की कृपा से शुरू करते हैं। एक्चुअली राधाष्टमी पे लेक्चर या कुछ भी बोलना बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। समटाइम्स लोग उसको समझ नहीं पाते, स्पीकर भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोलना है, क्योंकि वो एलिमेंट ही ऐसा है। पूरे भागवत में कितनी बार नाम आया है राधा रानी का? एक बार भी नहीं। 18,000 श्लोकों में एक बार भी नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी जब भी कोई जवाब दिए परीक्षित महाराज के सवाल का, एक बार भी उन्होंने राधे रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उनके परम भक्त हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार भी अगर वो नाम उच्चारण कर देते थे तो 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते थे, बिकॉज ऑफ अष्ट सात्विक विकार की वजह से। हमारे अंदर नाम मतलब मेरे अंदर खास तौर से मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, नाम लेने पर कोई ऐसे विकार हमें दिखते नहीं। हम लगता है हम नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। पर जो शुद्ध भक्त होता है वो नाम सुन के भी बेहोश हो जाता है, इतना उसमें नाम के प्रति प्रेम होता है ना। तो अगर बहुत अधिक प्रेम नाम के प्रति है, किसी वस्तु के प्रति है, तो वो जब सामने आती है तो हमारे प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही हाल किसका था? सुखदेव गोस्वामी जी का। उनको पता था कि अगर मैं नाम ले लिया तो मैं 6 महीने के लिए बेहोश हो सकता हूँ। तो इनके पास समय कितना है? केवल 7 दिन। 7 दिन में इनका उद्धार करना है, और अगर 6 महीने में सो गया तो भागवतम हो नहीं पाएगा, और आगे आने वाले लोगों के लिए जो मैसेज है वो पास ऑन नहीं हो पाएगा। कि ऐसा ओकेजन फिर नहीं आएगा दोबारा कि किसी को ऐसा शाप मिले और फिर वो पूछे उत्कंठा से कि जो मरने वाला उसको क्या करना चाहिए। ऐसा दुर्लभ अवसर फिर प्राप्त हो नहीं हो, इसलिए कॉन्शियसली एफर्ट किया गया कि राधे का नाम नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने एक जगह से ढूंढ ही लिया है। ये रहा, भागवतम का है, श्लोक संख्या 10th कैंटो 30th चैप्टर 20th वर्स 10:30.28। ये एक वर्ष है जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से नाम लिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में नाम लिया गया है। श्लोक पढ़ते हैं साथ में, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अनयाराधितो नूनम अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रहा प्रीतो यामन यद्रहा अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रहा। अनुवाद। हरे कृष्ण। प्लीज ब्लेस मी।
अनुवाद। निश्चय ही इस गोपी ने सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूर्णतः पूजा की है, क्योंकि भगवान उससे इतने अधिक प्रसन्न हैं कि उन्होंने हम सबको त्याग दिया और उसे एकांत स्थान पर ले आए। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि आराधिता शब्द का तात्पर्य श्रीमती राधा रानी से है। वे टिप्पणी करते हैं कि ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम छिपाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अब यह उनके मुख के चंद्रमा से स्वतः चमक रहा है। उन्होंने इसका नाम बोला है, यह वास्तव में उनकी दया है, और इस प्रकार आराधिता शब्द उनके महान सौभाग्य की घोषणा करने के लिए बजने वाले ढोल की गड़गड़ाहट की तरह है। यद्यपि गोपियां इस प्रकार बोल रही थी मानो उन्हें राधा रानी से ईर्ष्या हो रही हो, किंतु वास्तव में यह देखकर बहुत प्रसन्न थी कि राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ लिया है। टेक्निकल फॉल्ट। सो भागवत सेट है यहाँ पे, लोड हो रहा टाइम लगेगा। आ गया, वेरी गुड। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उज्ज्वला नीलमणि में दिए गए श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का निम्नलिखित विस्तृत उद्धरण किया है। अब यहाँ पर जो वर्णन आया है वो राधा रानी के दाएं और बाएं पैर के जो लोअर क्या होते हैं उसको तलवे होते हैं, उसमें क्या क्या शुभ चिन्ह है वो बताए गए हैं। ठीक है। उनके बाएं पैर के बड़े अंगूठे के आधार पर जौ का निशान है। जौ मतलब बार्ली, गेहूं निकालने की वजह होती है। उस निशान के नीचे एक चक्र है, चक्र के नीचे एक छत्र है, छत्र के नीचे एक कंगन है। उनके पैर के मध्य से उनके बड़े और दूसरे पैर के अंगूठे के जंक्शन तक एक खड़ी रेखा फैली हुई है। बीच वाले पैर के अंगूठे के आधार पर एक कमल है, उसके नीचे एक ध्वजा है जिसके पास एक पताका है, और ध्वज के नीचे एक लता है जिसके साथ एक फूल भी है। उनके छोटे पैर के अंगूठे के आधार पर एक हाथी का लगाम है, और उनकी एड़ी पर एक अर्धचंद्र है। इस प्रकार उनके बाएं पैर पर 11 निशान है। लेफ्ट फुट पे कितने? 11। उनके दाहिने पैर के बड़े अंगूठे के आधार पर एक शंख है, उसके नीचे एक भाला है। उनके दाहिने पैर के छोटे पैर के अंगूठे के आधार पर एक बलि वेदी है, उसके नीचे एक बाली है, और बाली के नीचे एक गदा है। दूसरे तीसरे चौथे छोटे पैर की अंगुली के आधार पर एक पहाड़ का निशान है जिसके नीचे एक रथ है, और एड़ी पर एक मछली है। दिस इज राइट फुट। यहाँ पे कितने हैं टोटल? 9। कितने हो गए? 20। तो ये निशान है राधा रानी के लेफ्ट और राइट फुट के, जो कि श्लोक में दिए गए हैं 10.30.28। तो हम देखते हैं कि जब कंस ने अक्रूर जी को भेजा था कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, क्यों? ताकि उनका मल्ल युद्ध हो और वो उनको मार सके। तो अक्रूर जी ये भाव समझ गए थे कि कंस क्यों उनको यहाँ पर लाना चाह रहा है मथुरा में, पर फिर भी स्वामी ने आदेश दिया है तो लेने के लिए पहुंच गए। और वो ये समझते थे कि कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो कुछ उनका हो नहीं सकता है, तो अल्टीमेटली फायदा तो मेरे होने वाला है। ये सोच करके भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, उनको सेवा करने का लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं उनको मथुरा लेकर आऊंगा। तो जब अक्रूर महाराज जी मथुरा से वृंदावन की ओर आते हैं और एक जगह पे आके अपना रथ को रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? क्योंकि भगवान वहां से निकले थे। कैसे श्योर हो उनको वहां से निकले थे? पाँव के निशान के। तो उधर ही वो उतर करके प्रणाम कर लिए। पहले 5 जो है दर्शन कर लिए कि भगवान कृष्ण यहाँ से निकले हैं, तभी ये निशान यहाँ पर है। तो मतलब उनको मालूम था कि भगवान के चरण चिन्हों पे कौन कौन से निशान है। तो वो भी पूरा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन दिया है श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी अलग अलग पुस्तकों में। तो वहां पर से समझ आता है कि जो उनका कॉन्शियसनेस था अक्रूर जी का कि कैसे न कैसे भगवान को देखना है,
जिधर भी मिल जाए, चाहे छोटे छवि मिल जाए उनकी, कुछ भी मिल जाए तो वो ध्यान से ले आओ। सोचिए रोड पर आप अपना व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, तो कृष्ण कहाँ दिख जाए, आजू बाजू पूरा फोकस जो है वो कर रहे हैं। जैसे उनको सिंबल दिखा, रुक जाओ उधर ही, और पहले उनको प्रणाम कर लिए। तो उनका नाम कहाँ में आता है, वंदनम में। वंदनम के आचार्य कौन, अक्रूर जी। मतलब प्रयास करना, प्रयास करने में सबसे होशियार कौन है, अक्रूर महाराज जी। उनसे ज्यादा बेस्ट कर कोई कर नहीं सकता है। यहाँ पे उनका जिक्र आता है। यहाँ पर देखिए टोटल 20 निशान जो है वो दिए गए हैं अलग अलग पाँव में। लेफ्ट में 11, राइट में 9, और डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि पुस्तक का नाम भी लिखा है। रिपोर्ट गोस्वामी जी ने जो पुस्तक लिखा है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो 10.38.28 नंबर का वर्ष का जो तात्पर्य है वो किसने लिखा है, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। प्रभुपाद जी जब आखिरी उन्होंने किया था तो वो था 10 चैप्टर का 14, 10 जो स्कंद है का 14 नंबर का जो चैप्टर था वहां तक वो लिख करके अपने धाम में गए। उसके बाद जो है उनके शिष्यों ने वो पूरे 10.14 से लेकर तो स्कंद नंबर 12 तक पूरा काम को कंप्लीट किया। तो ये उनका मर्सी है कि वो काम को छोड़ा नहीं। अब स्वामी जी नहीं है तो काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उनको जितना उन्होंने सिखाया गया था उस बेसिस पर उन्होंने बाकी का जो है तात्पर्य पूरे किए। तो उसमें सबसे प्रमुख नाम किसका था वो लिखा हुआ इसमें, परम पूज्य गोपी प्राण धन जो प्रभु है उन्होंने इसमें मेन अपना योगदान दिया है कि कैसे तो भी भागवत का पूरा 12 स्कंद तक हमें तात्पर्य लिखना है। तो मतलब उन्होंने पूरे 10 कैंटो कई बार पढ़े होंगे तभी उनको इतना आया कि कैसे आगे का हम तात्पर्य लिख सकते हैं। तो 10th जो कैंटो है वो क्या है, भगवान का मुखारविंद है। तो डायरेक्ट मुखारविंद पे जंप नहीं करना है ना। जब मंदिर में आते हैं तब भी हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले जब पट खुलते हैं और जब हम सामने खड़े होते हैं तो पहला हमारा फोकस का होना चाहिए भगवान के लोटस फीट पे, तो उसके ऊपर जंघाओं पे, फिर वेस्ट पे, फिर सीने पे, उसके बाद मुखारविंद पे। तो वैसे ही सिस्टम भागवत का है कि डायरेक्ट 10 कैंटो में जाएंगे अगर हम भगवान की लीलाओं को समझने के लिए, कि इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, इंटरेस्टिंग सा पार्ट लगता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है कि हम गलत अर्थ निकाल लें। इससे अच्छा है कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 10 तक जाएं, तब हम सही परिप्रेक्ष्य समझेंगे कि भगवान की जो है लीलाएं कैसे अद्भुत है और दिव्य है। अदरवाइज क्या होगा, हमको लगेगा कि तो सामान्य जैसे हम लोग करते हैं वैसा लग रहा है, तो फिर वो ऑफेंस हो जाएगा हमसे। हो सकता है कि हम जिस कार्य के लिए भक्ति कर रहे हैं वो भी हमें प्राप्त न हो और आधे में ही हम फिर से बाहर निकल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, इंट्यूशन हो रहा है फिर भी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड देन जंप टू 10th कैंटो। और कई बार तो मैंने सुना है कि 1 से लेकर 9 तक की जो कैंटो वो भी एक बार पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रीड 2-3 टाइम्स स्लोली एंड देन मूव टू 10th नंबर कैंटो। इतना मतलब आईक्यू लो तब तक हमारा समझ अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी कि भगवान क्या करने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत गुह्यतम जो है उनके लीलाएं वहाँ लिखी गई हैं। तो फर्स्ट रीड 9 देन जंप टू जंप। तो हम सब जानते हैं कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है। क्या है वो, सच्चिद आनंद विग्रह है। तो उनकी शक्तियां भी कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, सच्चिदानंद में ही होगा कुछ, क्या होगा। तो पहली शक्ति का नाम क्या है, संदिनी शक्ति, उसका नाम है सत्य। उसका कौन सी है, संवित शक्ति, उसका नाम है चित। और तीसरी कौन सी है, अलादिनी शक्ति, जिसका नाम है आनंद। तो भगवान को जो आनंद दे उसका नाम है अलादिनी शक्ति। और उसका जो व्यक्ति रूपेण है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान को अगर किसी भक्त से बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है तो वो कौन है, राधा रानी, जो पूरे ब्रह्मांड में भगवान को अधिक प्रसन्न कर सकती है, जिसका नाम है अनादिनी शक्ति। तो देखिए कई बार इस्कॉन के डिवोटीज को ये सामना करना पड़ता है कि आपके हरे कृष्ण मंत्र में कृष्ण और राम तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन राधा रानी कहाँ पर है। अब जब वृंदावन में हम जाएंगे तो वहां पे क्या है, मेनली लोग क्या बोलते हैं, राधे 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 बोलते हैं, कृष्ण का नाम कोई लेता ही नहीं है ना। लेकिन वो भी कौन है, भगवान की परम भक्त है। तो भक्त का नाम लेंगे तब भी
भगवान देखते हैं कि किसने मेरे भक्त का नाम लिया, वो भी इतना बड़ा भक्त जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उसका नाम लिया तो भगवान अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्पेशली ये हमारे लिए जो शास्त्रों का जो पूरा सार है वो दिया है, क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। तो यहाँ पे हरे शब्द जो है वो राधा रानी का प्रतीकात्मक स्वरूप है कि है राधा रानी, हमें कृष्ण की सेवा में इंगेज कीजिए, दैट इज माय प्रेयर्स टू यू। तो जब हम हरे कृष्ण करते हैं तो हरे क्या है, राधा रानी है, राम क्या है, बलराम जी भी है, भगवान राम भी है, तो कृष्ण कृष्ण है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम हरे जब बोल रहे हैं मतलब हम राधा रानी का नाम ले रहे हैं, मतलब हम भगवान की शक्ति को उद्बोधित कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान अपने आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो शुड बी वेरी अटेंटिवली एंड वेरी रिस्पेक्टफुली नाम जो है लेना चाहिए हमें। तो कभी भी कोई अगर ये बोले कि इसमें नखा नाम है तो हम क्या बोलेंगे, हरे इज इक्वल टू राधा रानी, है ना, पर इनडायरेक्ट वे में है, या कहे कि सेम ही क्यों, हरे इज इक्वल टू राधा रानी है तो फिर राध हरे या हरे लेके फर्क पड़ता है, लेकिन शास्त्रों में हरे लिया गया है तो हमने उसको हरे के रूप में जस्ट कंटिन्यू किया है विदाउट एनी चेंजेस। अगर हम चेंज करते तो हम क्या करें, शास्त्रों के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो पोटेंसी चाहिए वो अगर हरे में आ रही है तो फिर उसको हमने एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। दवाई लेने के बाद उसमें ला के उसको पीस करके कुछ नया ऐड करने का प्रयत्न, उसका जहर बन जाए हमारे लिए, तो बेटर है कि हम जो डॉक्टर ने लिखा है ऐसा कैसे उसको ग्रहण कर लें। तो तीन शक्तियों में सबसे जो आदरणीय शक्ति है उसका व्यक्ति रूपेण कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो आप सोच सकते हैं कि हर कोई जीव इस ब्रह्मांड में एक ही चीज खोज रहा है, क्या है, आनंद। सच्ची तो ठीक ही ठीक है, ज्ञान तो हर एक में होता है, हर कोई सोचता है कि मैं अमर हूँ, पर इन दोनों के बाद एक चीज अगर जो हम खोज रहे हैं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो क्या है, आनंद है। भगवान में क्या है, आनंद ढूंढ रहे हैं, सीकिंग क्या है, और आनंद, और वो उनको मिल रही किससे, राधा रानी से। सो दिस इज कॉल्ड डिवाइन कपल। एक हमारा इस्कॉन का फोटो भी, इसका नाम है डिवाइन कपल, है ना, जिसमें झूले के ऊपर राधा कृष्ण जो है वो बैठे हुए झूल रहे हैं, तो ये उनको आनंद जो है वो दे रहा है। अब कई सारे कमेंटेटर बोल सकते हैं कि ये तो थोड़ा सा सामाजिक जो नियम के हिसाब से फिट नहीं होता है कि कई बार मैंने इस कानून पहले भी एक दो बार सवाल किया था, मैं जब हुआ था एंटर, कि क्या इन दोनों की शादी हुई थी, तो मुझे अलग अलग दिए गए आंसर, लेकिन एक आंसर था उसमें कि यस, बचपन में उनकी शादी हुई थी, ये ऑफिशियली उसमें लिखा गया है बुक्स में, और जब वो यंग एज के हो गए तो कृष्ण के पास 16,108 क्वींस थी और इनकी शादी कहीं और हुई थी। तो ये कई बार भक्तों को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, वो दोनों भी तो एक हो सकते थे, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति है तो अलग तो हो नहीं सकती, लाइट और उसके अंदर का जो शक्ति वो सेम ही है तो अलग हो नहीं सकती, उसका व्यक्ति रूपेण कौन है, वो है। तो शादी तब होगी जब दो हों, जब एक ही हो तो थोड़ी हो सकती। ये भी एक एलिमेंट उसके अंदर कई सारे कमेंटेटर उसमें लिखते हैं, तो वो वही विषय है, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, आज हम थोड़ा सा लाइट मोड में रहेंगे। तो जितने भी भगवान की सेवा में जितने भी वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, चाहे वो मृदंग हो, करताल हो, वो सब कौन है, एक्सपेंशन बलराम जी है। तो बलराम जी एक्सपेंड होके भगवान की सेवा में लग जाते हैं अलग अलग रूपों में, चाहे उनका बैड हो, हार हो, फ्लूट हो, मृदंग हो, करताल हो, एवरीथिंग। तो ये किसका एक्सपेंशन है, बलराम जी का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहने को वो उनके बड़े भाई हैं, लेकिन भाव क्या है, भगवान की सेवा करना। वो जानते हैं कि परम पुरुषोत्तम कौन है, भगवान है, और मैं उनका अंश हूँ, मतलब उनका एक्सपेंशन हूँ, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं बलराम हूँ। तो उनका क्या भाव क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये बड़े या छोटे भाव में भी अपने नित्य संबंध को भूलते नहीं, वो उनका वैसे ही भाव रहता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जो ये दिखाते हैं कि भगवान और उनके पार्षद इस जगत में आने के बावजूद भी अपना मूल आधार कार्ड भूल के नहीं आते, वो साथ में लेकर चलते हैं कि हमारा असली एक्सपेंशन क्या है, भगवान की सेवा करना। जब भगवान विष्णु रूप में सागर में, दुग्ध सागर में शयन करते हैं, तो बलराम जी शेषनाग बन के उनके ऊपर कवर करते हैं कि उनको धूप वूप ना लगे या जो भी है। तो वहाँ पर भी सेवा का भाव है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर
प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा के द्वारा होती है। ये नहीं कि हम सेवा ना करें लेकिन हम ये कहें कि हम प्रेम करते हैं, तो वो इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन हो गया। अगर प्रेम है तो फिर सेवा करने की होनी चाहिए। फिजिकल कुछ एक्टिविटी टू प्लीज अवर बिलव्ड इज हैज टू बी देयर, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो कई सारे, हाँ, वृंदावन में भी हम या कहीं धाम में भी अगर हम जाएं तो कुछ लोग ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ बैठे हैं, कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका लेवल एट पार्ट से ऊपर हो गया है तो हो सकता है कि हमको देखे कि वो यहाँ पर, लेकिन वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश हो सकते हैं। तो ये ऑफेंस हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी स्थिति जो है वो देखो, बाकी उनका संग लो लो कि कैसे हम अपनी भक्ति को उन्नति करें, ये हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें दोष वगैरह जो सर्च करना वो हमें धाम के प्रति अपराध नहीं है, तो उससे हमें बचने का एकदम कॉन्शियस करना चाहिए कि हम इस भक्ति में आए हैं। हो सकता है कि हमें बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी ऑलवेज हमें सोचना चाहिए कि हम अभी नए हैं, हमें वो बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि वाकई में 75% जिस आध्यात्मिक वर्ल्ड है उसको 25% वाला व्यक्ति सीखने का प्रयास कर रहा है, तो हो ही नहीं पाएगा, हो नहीं सकता। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहे तो रिवील कर सकते हैं भक्तों के थ्रू, और हमारे हार्ट में जो बैठे उसके थ्रू। हमारे खुद के प्रयास से तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी एक गृहस्थ के यहाँ गए और उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे घर पे आइए और लेक्चर वाला दीजिए, आप बहुत नाम हमने आपका सुन रखा है। तो वो बोले ठीक है, बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। एक्चुअली जो सिद्ध भक्त होते हैं ना, वो एक बार में समझ जाते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है, हमें क्यों अपने घर में बुला रहे हैं। तो बार बार इनकोर्स किया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस दिन आपके घर में आ जाएंगे। तो लेक्चर हुआ, सारा कीर्तन हुआ, सबकी रिक्वेस्ट हो गया। फिर जैसे लेक्चर कहने पूछते हैं कोई एनी क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला महाराज जी आपसे सवाल पूछना है लेकिन अकेले में, सबके सामने नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पहले बोले फीस उसके बाद आते हैं। तो फीस लेने के बाद जब प्रभुपाद जी उनके रूम में गए अंदर, पूछते हैं कि पूछे क्या सवाल आपका। तो स्वामी जी आपने लेक्चर तो अच्छा किया, लेकिन मुझे ना राधा कृष्ण की जो गुह्यतम लीलाएं हैं उसके बारे में सुनने का बहुत इच्छा है। तो ही उन्होंने बोला कि बाद में सुनेंगे, अभी समय नहीं है, अभी हमें निकलना भी, और भी एक जगह सेक्शन है हमारा, तो वहाँ जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ अगर आप प्रकाश दें तो थोड़ा सा इच्छा है हमारी। तो बार बार कहने के बाद में आंसर नहीं दिया, हर बार उनको एक्सक्यूज दे दिया कि अभी मैंने भी नहीं पढ़ा है, अभी समझूंगा, पहले बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन वो बहुत फोर्स किया, तो उन्होंने आंसर ये दिया कि हो सकता है कि आप राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाओं को समझने के योग्य हो, लेकिन मैं बोलने के योग्य नहीं। दिस इज हम्बलनेस ऑफ श्री प्रभुपाद। मैं बोलने योग्य नहीं हो सकता कि आप सुनने योग्य हो। तो ये क्या है, वो क्वेश्चन के पीछे का भाव क्या है कि कैसे भगवान एंजॉय करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो फिर मैं उसी में से कुछ अपने लिए निकाल लूँ, ये उसका इंटेंशन था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि भगवान की शक्ति है और भगवान खुद दोनों में अंतर नहीं है, लीला करने के अलग होते, ये वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसने 9 कैंटो नहीं पढ़े। तो उनको आंसर टाल दिया गया। तो ऐसे मतलब क्या होता है, ऐसे सवालों का जवाब क्या होता है जिससे बहस उत्पन्न होती है। हो सकता है कि वो अगली बार किसी भी वैष्णव को अपना न बोला, उन्हें ये सब ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप योग्य हो सकते हैं लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ बोलना। हरे कृष्णा, वहां से चले गए आसन छोड़ करके। तो ये होता है एक अप्रोप्रिएट आंसर टू अप्रोप्रिएट सिचुएशन। ना बहस हुई, ना कुछ बात आगे बढ़ी, और हम भी बाहर आ गए विदाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि हमने अपना स्टैंड को पीछे कर लिया। हो सकता है उसका स्टैंड सही हो, हमारा स्टैंड तो हमको लगता है कि हम भी परफेक्ट नहीं है बोलने के लिए, तो बाहर आ जाता है। तो एक और जो उनका बर्थ है वो कहाँ पर हुआ था, किंग पशुभानु के घर पर, है ना। तो एक ऐसा कथा इसमें दिया गया है शास्त्रों से कि हिमालय की जो पुत्री है, कौन है वो, पार्वती मैया, उनका जब विवाह किससे हुआ, शिव जी के साथ में। तो उनके एक मित्र, तो उनका नाम था वृंद पर्वत। तो उनको लगा था कि मेरे यहाँ भी एक पुत्री होनी चाहिए, और मेरे जो दामाद है वो शिव जी से भी थोड़े से अपर मुझे रिक्वायरमेंट है ना। कंपटीशन हो गया वहां पर भी, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कंपटीशन। आध्यात्मिक है, हमारे तो नहीं है कि इसके पास जाता हूँ मुझे अधिक करना, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने यज्ञ किया, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यज्ञ किया।
और उससे उनको 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। उसी समय पूतना का आक्रोश जो है चल पड़ता है कि जितने भी बच्चे होंगे उन सबको मार दो, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई कृष्ण हो सकता है। तो वहां तो उसने क्या किया, उन 2 पुत्रियों को वहां से किडनैप कर लिया, किडनैप किया, अबडक्ट किया, जो भी है, किडनैप कर लिया कि मैं इसको ले जाके कहीं दूर आराम से मारूंगी। लेकिन जो वहां पे ऋषिवर थे, उन्होंने ऐसा कोई मंत्र का उच्चारण किया कि उसको ऐसा लगा था कि मेरे प्राण जो है वो घुट रहे हैं। किसको? पूतना को। तो उसने दोनों पुत्रियों को छोड़ दिया, पहले अपने प्राणों की रक्षा करें, बाद में फिर उनको निपटेंगे, अपन फिर से आ जाएंगे दोबारा। तो ऐसा उन्होंने छोड़ दिया, और दोनों पुत्रियों को जो छोड़ दिया, तो वो एक कमल के पुष्प के ऊपर आके जो है लैंड करी। उसमें से एक पुष्प जो गया किसके पास? विष्णुभानु जी के पास में। और एक गया कहाँ पे? उनके जो भाई थे, उनका नाम था चंद्रभानु महाराज, उनके पास वो उतरी गई। तो इस तरह से एक इनके पास गई, एक उनके पास गई। एक का नाम क्या हो गया? राधा रानी, और एक का नाम क्या हो गया? चंद्रावती। दोनों की कंपटीशन होती थी कि कौन कृष्ण के पास ज्यादा समय व्यतीत करने वाला है। स्पिरिचुअल कंपटीशन है, फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही कंपटीशन की स्पिरिचुअल कंपटीशन है। तो ये उनका एक छोटा सा हिस्ट्री दिया गया है। और जगह जिसमें उनका बर्थ हुआ था, वो उसका नाम क्या है? बरसाना है कि? हाँ, बरसाना या फिर रावल। तो अधिकतर लोग रावल के ऊपर ही फिक्स हैं कि वहीं उनका बर्थ हुआ था, और हमने भी यही सुन रखा है। तो आज नोटिस करते हैं कि रावल में उनका बर्थ हुआ था। और जब उनका बर्थ हुआ था तो उनकी आंखें खुली नहीं थी, बहुत समय तक नहीं खुली। तो उनको लगा पता नहीं इसको आंखों में क्या दिक्कत है, क्योंकि बच्चा अगर बर्थ होने के कुछ समय बाद से 1-2 आफ्टर वीक्स और मंथ के बाद भी आंखें नहीं खुलता है, मतलब देयर इज सम इशू इन हर आईज। तो ऐसा कहते हैं कि जब एक बार कोई उत्सव हुआ और नंद महाराज, यशोदा और कृष्ण उनके घर आए। किसके घर? वैष्णव जी के घर आए। और जब एक पालने में उनको रखा गया, और साइड में एक और था जिसके ऊपर वो रखी गई थी राधा रानी, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए, फर्स्ट टाइम। दिस इज द रिटन स्क्रिप्चर कि भाई तब तक आंखें नहीं खुलेंगी जब तक कृष्ण नहीं आ जाए, है ना। तो ये अब जैसे सुखदेव जी जब माँ के पेट में थे तो 16 वर्ष तक अंदर रहेगी, बाहर नहीं होगा। माया का प्रकोप बड़ा भयंकर है, माया हमको फांस लेगी तो हम बाहर निकलेंगे नहीं। जब कृष्ण आशीर्वाद दे दिया कि अब आ जाइए बाहर, माया को कुछ नहीं करेगी मेरा आशीर्वाद से, तब वो बाहर आए सुखदेव गोस्वामी जी। तो माया का डर जो है बहुत खतरनाक है। हम ये समझ सकते हो उस एग्जाम्पल से कि सुखदेव गोस्वामी जैसे परम भक्त भी जो है वो डरते हैं कि माया हमको पकड़ सकता है ना। तो माया से हमें बहुत बचने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक भगवान के चरणों में शरणागत होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर माया से बचना है, क्योंकि माया कौन है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान तो कंट्रोल करते हैं कि डोंट टच माय डिवोटी। और अगर जब वो देखते हैं कि इसको अगर मेरी इच्छा नहीं है, मेरी अगर कुछ सेवा करने की, तो बोले फिर टच, नो प्रॉब्लम, फिर वहीं रहो। फिर भगवान सब जानते हैं, ठीक है ना। तो हमें जितना अधिक सरेंडर होगा उतना माया से हम बच पाएंगे। और फिर ऑफकोर्स हम उनसे प्रे भी कर सकते हैं कि मेरी शक्ति तो नहीं है कि मैं आपसे बैठ लूँ, लेकिन प्लीज थोड़ा कृपा कर दीजिए ताकि हम थोड़ा सा जब अच्छे से कर पाए, भक्ति अच्छे से हमारी हो पाए। दिस इज दी प्रेयर्स ऑफ आराधना। अब एक इसमें सबको पता है उनका प्रणाम मंत्र क्या है? सबको पता है, सारे मालूम है? साथ में करें साथ, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणनामि हरि। तो जब भी विग्रह का दर्शन करते हैं तो इस मंत्र को उच्चारण करके प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। जिस भी मंदिर के विग्रह जहाँ पर भी हम लोग एंटर करते हैं तो उसका मंत्र हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पूछ सकते हैं कि इनका मंत्र क्या है। वो उच्चारण करने के बाद हमें विग्रह को प्रणाम करना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट वे टू ऑफर अवर ओबेइसेंस। ऐसा नहीं कि बस हाथ जोड़ ली और चले। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में होता है जो
ट्रेंड भक्त नहीं है, वो ऐसा करते हैं। जो ट्रेन होते हैं वो अलग दिख जाते हैं। जो सोल्जर होगा उसका एटीट्यूड अलग होगा, उसके पास गन होगा, उसके पास एटीट्यूड होगा वैसा। और जो सिविलियन होगा उसका एटीट्यूड अलग होगा कि डिफेंस वॉर में फिर क्या करना उसको कुछ समझते ही नहीं। सो वी आर ट्रेंड सोल्जर और प्रभुपाद आर्मी। तो वैसा हमें अपना जेस्चर वैसा रखना चाहिए कि जैसे जाए मंदिर में समझ जाए कि कोई इस्कॉन भक्त आया है, तो सब पता है मंत्र कैसे पढ़ना है, कैसे प्रणाम करना है। उसके बाद उस मंदिर के जो चीफ है उनसे मिलना है, जो भी कोई एकदम समझना लीलाओं को, ये सब पार्ट है उस मंदिर विजिट का। ऐसा नहीं कि बस मंदिर विजिट का मतलब बस हाथ जोड़े और लेके निकल गए, दिस नॉट द परफेक्ट। थोड़ा बहुत ज्ञान वगैरह वहाँ से मिल जाए तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान में भी अगर जा रहे हैं और वहाँ पे किसी सत्पुरुष की संगति अगर नहीं ले रहे हैं तो वो क्या है, कौवे वाला हो गया, स्नान हो गया कि बस गए और आगे छोड़ करके कुछ लेकर नहीं आए वहाँ से, ने कुछ दिया हमने। तो दोनों एक्सचेंज होना चाहिए, देन इट इज परफेक्ट विजिट टू होली प्लेसेस। अदरवाइज फिर क्या है, फिर वहाँ पे वही होटल में रुके 2-4 जगह मंदिर घूमे और आ गए, ये परफेक्ट विजिट नहीं होता है। तो एक इसमें अभी जो नाम है उनका क्या है, राधा, तो इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, इसको बोलते हैं आराधना। आराधना का मतलब होता है डिवोशनल सर्विस। तो जिस भक्त की डिवोशनल सर्विस एकदम परफेक्ट है उसका नाम है राधा, RADHA या फिर राधा। तो जिसकी आराधना कंप्लीट है, जिसकी आराधना परफेक्ट है, विदाउट एनी पर्सनल मोटिव है, वो है राधा। ऐसा उसमें लिखा गया शास्त्र में, तो वहीं से मैंने ये लिया है। तो जितनी भी गोपियां थी ब्रजमंडल में, वो कहते हैं कि सबके सब राधा रानी के एक्सपेंशन, वो खुद को एक्सपेंड करती है कृष्ण के प्लेजर के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि कोई ये भक्त ये सोचेगा कि कृष्ण सिर्फ हमारे पास में ही रहे और किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इच्छा है कि सभी के साथ भगवान जो है वो शेयर रहे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारी संपत्ति है। जो जगन्नाथ जी है वो जगत के नाथ है, सिर्फ उड़ियाओं के नाथ नहीं है। तो ऐसा कितनी बार आता है कि ये तो हमारे हैं, हमारे नहीं है, सबके हैं। तो प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी जब पहले विग्रह इस्कॉन में आए और वो कौन थे, जगन्नाथ जी हैं, तो वो बड़े खुश हो गए कि अरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग जगन्नाथ जी रख रहे हैं, मतलब ये संकेत है कि अब मेरा मिशन चालू होने वाला है, अब कोई रोकेगा नहीं इसको। उसके बाद फिर बहुत सारे आयोजन हुए और उसी के बाद शुरू हुई सबसे पहली रथ यात्रा, क्योंकि भाई जगन्नाथ जी आ गए हैं तो फिर रथ होना ही चाहिए, इसके बाद ही कंप्लीट होगा सब। तो ये बहुत बड़ा लोगों को भगवान के साथ जोड़ने का एक अवसर उनको जो है प्राप्त हो गया, जो समझ गया कि नाउ दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा फेस्टिवल हमारा होता है हर साल। तो अभी पूरे वर्ल्ड में जो फेस्टिवल पूरा फैल चुका है, दिस इज द मर्सी ऑफ भगवान। तो हम अभी देखेंगे आगे। तो बृहद भागवतम एक बुक है जिसको लिखा है किसने, सनातन गोस्वामी जी ने। उसमें एक बार एक कथा आती है कि जो नारद मुनि है वो सर्च करने निकले कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये उनका एक आध्यात्मिक खोज थी कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, मतलब वो अपने आप को सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते। कौन, नारद मुनि, कि मैं भी छोटा मोटा भक्त, लेकिन मैं सोचना था कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो सबसे पहले वो जाते हैं एक ब्राह्मण के पास, जो उनको लगता है कि ये बिल्कुल भगवान का पक्का भक्त है, तीनों टाइम स्नान करके जब वगैरह अच्छे से किया है, रोज नियम से जो उसके लोगों ने सिखाया इसके ऊपर कि वैसा वैसा फॉलो कर रहा है, मतलब ये द परफेक्ट डिवोटी। उनके पास गए, उनको बोला कि अरे ब्राह्मण, आप तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण की। तो लारे नहीं, मैं तो वो छोटा भक्त हूँ, मेरे से जो अधिक महान भक्त है वो कहाँ रहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। एक साउथ इंडिया में एक किंग है, वो मुझसे बड़े भक्त है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मेरा काम ही रोज का है। लेकिन जो शासक होते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहा है, मतलब पूरा राजपाट संभालते हुए अगर वो जो डिवोशनल सर्विस कर रहा है, वो मुझसे कितना बड़ा भक्त होगा। सोच सकते हैं कि एंगेजमेंट इतने सारे फिर भी वो ध्यान कर पा रहे, तो ठीक है।
लेट्स मीट ही, क्योंकि बड़ा अगर वैष्णव है तो उससे मिलने में अधिक आनंद आता है। तो सीधा वहां से वो गए साउथ इंडिया, उस किंग के यहाँ कि महाराज मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो मुझे मिलना है आपसे, बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। तो बोला अरे मैं बहुत छोटा भक्त, मुझसे अधिक महान भक्त है। कौन है वो? यहाँ लिखा है इंद्र का नाम लेते हैं। कौन? साउथ इंडिया के जो किंग बोलते हैं इंद्र इतना बड़ा महान भक्त है, अब उसके पास जाइए। इंद्र के पास गए तो बोले अरे मुझसे तो बहुत ऑफेंस हुआ है, कृष्ण को जितना भी मैंने हमेशा समझा कि तो छोटा सा बच्चा से निपट लूंगा मैं, लेकिन बहुत ऑफेंस हो गया, तो मेरी तो भक्ति नहीं, मेरे से बड़े भक्त कौन है? ब्रह्मा जी, उनके पास जाइए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब उनके पास गए तो बोले मेरे से बहुत ऑफेंस है, मैं तो कई बार कृष्ण के ग्वाल बाल बाल सका जाके छुपा दिए थे, तो मुझसे ऑफेंस हो गया, तो मैं बड़ा भक्त नहीं, शिव जी मुझसे अधिक महान भक्त है, उनके पास जाइए, वो तो वैष्णवा नाम यथा शंभो है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो बोलता है ठीक है। शिव जी के पास गए तो बोलते हैं कि मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, मुझसे अधिक महान भक्त कौन है? वैकुंठ में रहने वाले लोग, जो नित्य भगवान का सेवा में लगे। मैं तो इधर बैठा हूँ कैलाश पे, मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन सेवा नहीं कर रहा, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं। तो मुझसे अधिक महान भक्त कौन है? जो वैकुंठ में जो लोग रहते हैं वो महान भक्त। वहां पर गए कि चलो भाई इससे आया तो आगे कोई नहीं होगा, क्योंकि जो नित्य लोक में रहते हैं उनसे आगे कौन हो सकता है। तो वहां जाकर वो जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमसे अधिक महान भक्त कौन है? लक्ष्मी देवी जी, जो उनके 5 सेवनों में एंगेज। हम तो छोटा सेवा करते हैं, लेकिन जो कंटिन्यू सेवा करती है वो लक्ष्मी जी है। तो देखिए भगवान के धाम में लक्ष्मी जी का सेवा क्या है? 5 सेवनों में नाम आता है उनका। और पूरा जो जगह है वो तो क्लीन करना, तो सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान के धाम को क्लीन रखती हैं, जो ऑलरेडी क्लीन है उसको भी क्लीन रखती है। तो सारा जो संसार है वो लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी जी भगवान के पीछे। तो मैथ्स के इक्वेशन के हिसाब से डायरेक्ट अगर कनेक्शन जोड़ दें ऊपर, लक्ष्मी जी जा रही है भगवान के पीछे, जग है लक्ष्मी जी के पीछे। तो जिसके पीछे हम पड़े हैं, जग पड़ा है, वो किसके पीछे लगा हुआ है, उसकी डायरेक्ट अगर हम लग जाए तो पिक्चर हिट है कि नहीं? तो लेकिन ये लोग समझते हैं अरे ये ठीक है, शॉर्टकट से निकल जाएंगे, पर कुछ होगा नहीं। जिधर भगवान नहीं रहेंगे लक्ष्मी वहां पे नहीं रहने वाला, लक्ष्मी छोड़ जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्शन अगर जोड़ देंगे तो लाइफ बिकम परफेक्ट। तो लक्ष्मी जी के पास जब गए और बोला कि अरे आप बहुत भगवान की महान भक्त है, तो बोलते अरे मैं कुछ नहीं हूँ, प्रहलाद महान भक्त है, देखो 5 साल से वो भक्ति कर रहा है, मैं तो क्या हूँ, कुछ नहीं। तो प्रहलाद जी के वहां गए, बोले आप सबसे महान भक्त, अभी तक तो जितना चेन मुझे मिला है सबने बोला कि आप महान भक्त हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे मैं तो 5 साल की उम्र में थोड़ा बहुत भगवान के प्रति अटैचमेंट आया, लेकिन मैं कोई खास भक्त नहीं हूँ, मुझसे भी आगे महान भक्त है। कौन है वो नाम लेते हैं कि जिन्होंने सेवा किया भगवान का। मैं तो सिर्फ 5 साल अट्रैक्शन आया था, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत बचपन में सुन रखा था इसलिए क्रेज हो गया, लेकिन मैं एक्चुअल भक्त मैंने कोई सेवा किया है। असली सेवा किया हनुमान जी ने, राम जी के साथ सतत ढंग से सेवा में लगे रहे। तो सेवा में अगर नाम किसी का ऊपर आता है तो कौन है वो? हनुमान जी का नाम आता है। तो बोले मेरे से अधिक महान भक्त कौन है? हनुमान जी, उनके पास जाइए, मैं तो कुछ नहीं। हनुमान जी के वहां पर गए तो बोलते हैं कि मुझसे अधिक महान भक्त जो है द्वारका के भक्त है, जो भगवान के साथ रहते हैं द्वारका, मैं भी कुछ नहीं। तो कितने हुए चेन, सबको मैं एग्जाम लूंगा इसके बाद किस कौन से नाम मैंने लिया अभी, है ना? तो वहां हनुमान जी ने उनको भेज दिया, किसको किसको भेजा यहाँ पे? कौन सर्च में है? नारद मुनि जी कि सबसे महान भक्त भगवान का कौन है। तो हनुमान जी उनको भेज दिया कहाँ पर? द्वारकापुरी। बोले मुझसे अधिक महान भक्त तो द्वारका में है, कि जिनको भगवान मथुरा से एज इट इज उठा करके द्वारका ले गए। इतना उनका डिवोशन है कि उनके पेन को वो सहन नहीं किया, बोले हटाओ सबको दे ले चलो, बार बार इधर जरासंध आ रहा है, अब हिम्मत मतलब हिम्मत तो क्या, टाइम पास हो रहा है, उसको उठा के उधर ले चलो। तो पूरा रात को रात उनको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? द्वारका में। तो अधिक महान भक्त वो है। द्वारका में गए तो बोलते हैं उद्धव जी महान भक्त, भगवान के मित्र हैं, और परम ज्ञान तो उन्हीं को मिला है। भाई ज्ञान में अगर किसी का नाम आता है तो उद्धव जी है। तो बोले उद्धव जी महान भक्त है, हम तो कुछ भी नहीं। अब वो सोचते हैं अरे बाप रे, एक और चेन है अभी, चलो लेट्स स्टार्ट। अब उद्धव जी के पास गए तो वो बोलते हैं कि वृंदावन के जो लोग हैं वो महान भक्त हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद है, जहाँ भगवान आते हैं वहां पर वो
आई जाते हैं। तो मैं भी कोई महान भक्त नहीं हूँ, वृंदावन के निवासी भगवान के महान भक्त हैं। और देखा जाए तो सच भी है, क्योंकि वृंदावन के जो वासी हैं और उसके बाहर के जो लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि वृंदावन के लोग कभी भी भगवान को भूलते नहीं। हॉर्न भी नहीं तो कौन राधे 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 बोलते नहीं है। टक्कर हो जाए तो राधे क्या कर दिया आपने, है ना, तो राधे बीच में आ जाते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, भगवान याद ही नहीं आते, कभी 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 याद आते हैं जब कुछ बहुत बड़ा जीवन में अप डाउन हो जाता है तब याद आते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। जब ठीक होता है तो फिर भूल जाते हैं। तो वृंदावन के वासी भगवान को भूलते नहीं हैं और बाकी जगह भगवान याद आते नहीं हैं। तो इस अगर हम देखें तो बाकी वहाँ के लोग बहुत महान भक्त हैं। जब वृंदावन में गए तो बोले हम तो कुछ भी नहीं, राधा रानी जो है महान। तो व्रत भागवतम के हिसाब से भी सबसे उच्च कोटि की जो भक्तिन है वो श्रीमती राधा रानी है। तो अगर हमने उनको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड कर दिया तो जॉब पक्की, विदाउट इंटरव्यू, नो इंटरव्यू नो टेस्ट, सीधा अपॉइंटमेंट भगवान की सेवा में। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम राधा रानी को प्रसन्न करें। और इस्कॉन के मंदिरों में एक चीज बहुत ही विशिष्ट है कि जितने भी मंदिर में विग्रह होते हैं उसमें राधाष्टमी के दिन ही राधा रानी के चरणों का हम दर्शन कर सकते हैं। बाकी 364 दिन उनके पैर ढके रहते हैं, चरण उनके ढके रहते हैं। सिर्फ एक दिन उनके चरण जो है वो दर्शन कर सकते हैं। तो वो मौका जो है वो 11 सितंबर को आने वाला है। तो कभी भी वो जो चांस है वो ना छोड़े, क्योंकि वही हमें भगवान तक लेके जा सकते हैं। हम अपनी शक्ति से नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी अगर मर्सी हो जाए तो डेफिनेटली हम पहुंच सकते हैं। तो उनके हस्बैंड का नाम था अभिमन्यु, लीगली हस्बैंड उनका नाम था अभिमन्यु, और उनकी एक बहन थी उसका नाम था कुटिला, और उनकी जो सास का नाम था जटिला। तो ऐसा कहते हैं कि अभिमन्यु ने कभी भी उनको छुआ नहीं जब तक उनके साथ रहे। ही नेवर टच राधा रानी, क्योंकि उनका स्थान क्या है वो जानते थे। तो ही नेवर टच, कि भाई दिस इज दी कृष्णा शक्ति है तो उसको हम छू नहीं सकते। लेकिन जो उनकी दोनों जटिला और कुटिला थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से उनको हमेशा कैच करने की कोशिशें की थी। अब जहाँ पे भगवान साथ में है, जब भगवान छोटे मक्खन जब खा रहे हैं तब उनको कोई कैच नहीं हो पाया, तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं किसी से। तो भगवान को अगर कैच करना है तो क्या होना चाहिए, तीव्र भक्ति योग्य, भगवान को यही चाहिए, तीव्र भक्ति योग्य न यदि पुरुषम परम। तो अगर ऐसा भाव है तो भगवान कैच हो सकते हैं, अगर भगवान को कैच करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको ऐसा शक था कि कृष्ण जो है उनसे मिलने के लिए बार बार आते हैं। तो कई बार उन्होंने चक्री को ऐसा प्लान किया कि आज हम कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लेंगे और सबके सामने एक्सपोज कर देंगे कि ये ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसा एक कथा आता है भागवत में कि एक बार मुझे टाइम कितना है मेरे पास, 6:30 टाइमिंग क्लास क्या है, क्लास टाइम 10 मिनट से हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, जो अभिमन्यु है वो कहीं बाहर निकल जाते हैं कुछ काम से। तो कृष्ण को जैसे ही, कृष्ण सब जो समझते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ही हैज अ ओन इज जीपीएस, तो उनको सब मालूम रहता है। तो वो जब लगा कि अभिमन्यु बाहर गए हैं तो स्वयं अभिमन्यु के रूप में जो है अंदर आ जाते हैं। तो माँ ने जब पूछा कि अरे क्या हुआ, अभी तुम बाहर गए थे, तो बोला नहीं आपकी याद आ गई तो वापस आ गया, काम तो बाद में भी हो सकता है। तो ठीक है फिर जाओ अंदर आराम करो। अब कृष्ण अभिमन्यु के रूप में आ गए अंदर और सीधा गए कहाँ पे, राधारानी के रूम में। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक्चुअल अभिमन्यु जो है, रियल वाला अभिमन्यु, वो आ जाता है। तो सोच सकता है कि चलो मेरी बस तो छूट गई है, चलो वापस अपन घर चलते हैं। तो जब उनकी माँ देखती है कि अरे अभिमन्यु अभी अंदर गया, फिर को रह गया, चक्कर क्या है, तो उसको लगता है कि ये जो है नकली वाला अभिमन्यु। सेकंड टाइम जो रियल अभिमन्यु है उसको लगता है कि नकली अभिमन्यु है, तो उसको कूट देती है कि अरे तुम कहाँ, अरे बोले मैं एक्चुअल अभिमन्यु में माँ, अरे उसी माँ में वो मार देती है उसको। अब जैसे ही ये बाहर की आवाज आती है उसकी, तो उनको समझ जाते हैं अंदर की असली अभिमन्यु आ गया। तो भगवान
कूद करके निकल जाते हैं बाहर फट से, क्या सीन जो है बिगड़ने वाला है, यहाँ से एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे एक्टिविटीज वहाँ पर हुई, तो कई के लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा नॉर्मल सामाजिक जो नियम के अगेंस्ट है कि भाई एक स्त्री जिसका एक हस्बैंड है वो किसी और के साथ में जो है वो मिलती है। कहते हैं कि जब भगवान शाम के समय फ्लूट वगैरह प्ले था कि अब हमें रास में आना है, तो हर गोपी अपना काम जो है छोड़ देती थी कि नाउ इट्स टाइम फॉर रासलीला। तो यहाँ पर ऐसा भी आता है कि जिक्र आता है कि जहाँ जो जिस गोपी के हाथ में जो काम था तो छोड़ करके कृष्ण के साथ मिलना, यह उनका परम गोल था। तो एक्सपेंशन में फिर बोला कि जितनी गोपियां हैं राधा रानी की एक्सपेंशन, तो कोई डिफरेंट कुछ नहीं है, जस्ट एक्सपेंशन ऑफ हमारे जैसे क्या होना चाहिए ना कि एक्सपेंशन होते हैं हिंदी में विस्तार, विस्तार है, तो विस्तार अगर वहां पे जा रहा है तो कोई इसमें ऑफेंस नहीं है, बल्कि दिव्य पास टाइम है जो कि हमें धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे। तो एक बार क्या होता है, वो सोचती है कि इतने सारे लोग हमारे संबंध के विषय में जो है शक हो रहा है और लोगों को लगता है कि मैं एक अनचेस्ट वाइफ हूँ। अनचेस्ट मतलब पढ़ते हिंदी अनचेस्ट को अपवित्र स्त्री हूँ, तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, लेट मी डाई, मतलब इससे अच्छा है कि मैं अपने श्वास को रोक देती हूँ और मैं अपना शरीर छोड़ देती हूँ, और अगले बर्थ में हो सकता है कि मुझे कृष्ण के साथ और अच्छे से मतलब मेरा हो, ताकि समय अच्छे से स्पेंड हो सके। ऐसा जब वो सोचती हैं तो इधर भगवान कृष्ण बेहोश हो जाते एकदम, क्योंकि वो नहीं रहेगी तो फिर हमारा क्या मतलब है। तो फिर सोच कर जो है भगवान कृष्ण बेहोश हो जाते हैं, और जब उनके माँ बाप जब भी चेक करते हैं कि अरे कृष्ण तो लाइफलेस हो गए, इज नॉट बेहोश, डाइंग, ऐसा उनको फील होता है, तो जाके बोलते हैं कि फटाफट जो है वैद्य हकीम को जो है वो लेकर आओ, देखो हमारे कृष्ण को क्या हो गया, अभी तो अच्छे से अचानक से बेहोश हो गए। अब जो वैद्यराज जी आते हैं वो जब सारा नर्व्स वगैरह चेक करने के बाद समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है लीलाओं में, तो बोलते हैं कि देखो ये कृष्ण जो है वो बेहोश है, ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर। बोले क्या कंडीशन है? बोले कंडीशन ये है कि यमुना जल का जल जो है वो लाकर इनके ऊपर छिड़केंगे तब ये ठीक हो जाएंगे। तो बोले इसमें क्या दिक्कत है, उठाओ बकेट और अभी ले आते हैं। बोले नहीं नहीं, कंडीशन ये है कि उस बकेट में कम से कम 100 छेद होने चाहिए और फिर जल लेकर आएंगे यमुना जी का। बोले 100 छेद वाली अगर हम बाल्टी लेके जाएंगे तो पानी यहाँ तक आ नहीं सकता, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूँ कि नहीं आ सकता, लेकिन कोई चेस्ट फुल जो वाइफ है या जो स्त्री है वो लेकर आएगी तो पानी आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन उठती है? उनकी मैया। बोले मैं जाके, बोले नहीं माँ के उससे नहीं होगा, बोले माँ के अलावा कोई हो जाए तो हो जाएगा। उन्हें वही पत्ता उनका जो है काट दिया। तो फिर सब सोचते हैं कि चलो कृष्ण के अगर बेहोश से ठीक करनी है तो हमें कुछ न कुछ तो प्रयास करना ही चाहिए। तो सब गए और सबको लगा हम तो बहुत ही चेस्ट है भाई, तो कुछ नहीं होगा, हम तो ले आएंगे। तो जितने भी लोग गए वृंदावन से बकेट में लिया पानी और ले गए, तब तक पानी पूरा बह गया। तो सब बोलते हैं हो गया टेस्ट सबका? बोले हाँ महाराज हम कोशिश होगा लेकिन पानी आ नहीं पा रहा है इसका। फिर सबसे आखिरी में जो आती है टर्न, तो किसकी आती है? राधा रानी। वो गई 100 ओल्ड वाला जो बकेट था वो पानी में डिप किया और पानी पूरा पूरा लेकर आएगी। दैट इज द प्रूफ कि शी इज स्टिल चेस्ट। ऐसा नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा समझने में अपर लेवल है, लेकिन दिस इज द प्रूफ कि वो उन्होंने इस एक्टिविटी के माध्यम से प्रूव कर दिया कि शी इज चेस्ट। ऐसा नहीं कि हमारे साथ है तो फिर ऐसा, वो चेस्ट है क्योंकि वो भगवान की दिव्य शक्ति है, तो उसको कोई भी छू सकता है। ऐसे एक बार हम देखते हैं कि रामायण में जब सीता मैया को रावण हर करके ले गया, जब चैतन्य महाप्रभु के एक एसोसिएट थे, उन्होंने जब रामायण पढ़ी, वैसा ही पढ़ा कि जब सीता मैया को रावण लेकर गया तो उनको लगा था कि मैं प्राण छोड़ देता हूँ, मतलब ये पढ़ने के बाद उनको इतना पेन हुआ। तो जब महाप्रभु वहां पर गए, उन्होंने बोला कि तुम इतने मतलब रो क्यों रहे हो? तो बोलता महाप्रभु ये क्या लिखा है इसके अंदर कि सीता मैया को रावण जो है वो लेकर गए। बोले पढ़ने के बाद तो मेरा ऐसा लग रहा है कि जीवन खत्म हो गया, आई शुड डाई। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो ये लिखा जरूर इसके अंदर, पर असल में जो सीता थी
वो राम जी के पास ही थी। और जो सीता की छवि, इसको हम बोलते हैं माया सीता, वो रावण लेकर के गया। उस चक्कर में पूरा वॉर हो गया। तो फिर उनको जो ऐसा लगा था कि अच्छा ठीक है, अगर असली सीता के पास है मतलब कहानी कंप्लीट है। तो फिर उनको थोड़ा सा संबल हुआ कि चलो मतलब अब वहां लिखा सही है, लेकिन उसका अंदर क्या क्या मीनिंग है कि जो रावण सीता को लेकर गया वो माया सीता थी, क्योंकि किसी भी असुर में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान की शक्ति को लेकर सामने जाए। ऐसा असुर में न क्षमता है, न इतनी बुद्धि है, न वैसा कर सकता है। तो राम जी ने पूरा एपिसोड को फिक्स करने के लिए पहले से अपने पास में सीता को रख लिया था। वहां पे सिर्फ उसी इमेज थी जो रावण अपने सामने लेकर के गया। तो दैट इज द प्रूफ कि वो एक्चुअल में नहीं थी उसके पास में। उसका उन्होंने वही दिया था कि किसी असुर में इतनी शक्ति नहीं है और इतनी बुद्धि भी नहीं है और ना ऐसा कर सकता है विदाउट भगवान के आज्ञा के, और भगवान को भी आज्ञा देंगे नहीं। तो ये हमारा होलसम स्टोरी है। एक लास्ट और हम देख लेते हैं अगर कुछ छोटा है तो ये एक ही श्लोक ऐसा है पूरे भागवत में 10.30.2 जिसमें उनका नाम अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है अनेराजितो। उसके अलावा कोई ऐसा श्लोक नहीं जिसके अंदर उनका नाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं पर भी आया है। ओनली वन वर्स 10.30.28। पूरे 18 श्लोकों में सिर्फ एक ही श्लोक है जो बताता है कि राधा रानी का नाम भागवत में अप्रत्यक्ष रूप से लिया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। Any questions? Yes. Prabhu, YouTube. Please, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. कुछ चीजें जो भी आपने संदर्भ लिया था उसके रिलेटेड, जैसे कि राधा रानी और कृष्ण जी का जो लीला है इसको पार की, इस लीला को पार की रस कहते हैं। पार की सर, यस। विपुलम भाव जिसको हम बोलते हैं, मतलब दूर से अधिक प्रेम। मतलब क्या होता है, एक होता है प्रेम, दो होते हैं। एक होता है जब आपस में व्यक्ति मिलते हैं, और एक तो होता है जब व्यक्ति उनसे दूर हो। तो जो दूर वाला प्रेम होता है दैट इज मोर इंटेंसिफाई होता है, इसको बोलते हैं विपुलम भाव। यस, पर के भाव। सेकंड इज जैसे अभिमन्यु जी हैं, जो राजा रानी की पत्नी, ऐसा बताया जाता है कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, हाँ, उस समय मैरिज हुआ था राजा रानी का और वो गोपियों का, क्योंकि अब कृष्ण ने एक्सपेंशन किए थे। यस, बाल गोपाल वो, यस यस यस, और उस समय मैरिज हुआ था। ओके, दिस इज न्यू पॉइंट फॉर मी। ओके, तो जितने भी मतलब जो गोपिकाएं थी वो भी कृष्ण थी। उनका गोपो से जो विवाह हुआ था वो अल्टीमेटली सब कृष्ण से विवाह हुआ था, क्योंकि उस समय हर गोप के रूप में जो थे वो कृष्ण जी के एक्सपेंशन थे, डायरेक्ट एक्सपेंशन। थैंक यू। सो दिस इज लाइक वी ऑलरेडी मैं लेक्चर सुना हुआ है, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर एडिशन। तो इनका जो पॉइंट है वो क्या है, अभिमन्यु जो कौन है, वो भी कृष्ण ही है। जो ब्रह्म विमोहन जब हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और गैयाओं को लेकर गए थे अपने लिए, पर 1 सेकंड, जब तक यहाँ पे कितने वर्ष हो गए थे, 1 वर्ष के आसपास निकल चुके थे। तो इनका कहना ये है कि एक लेक्चर में ऐसा पॉइंट आया था कि जब ब्रह्मा में एक्चुअल गोप कुमार जब बाहर थे, तब यहाँ पे जो भगवान के एक्सपेंशन थे वो अलग अलग ग्वालपाल और उनके मित्र, और उसमें अभिमन्यु भी थे जिनकी शादी तो एक्चुअल अभिमन्यु कौन है, नंदन कृष्णा। ठीक है, नाम का अभिमन्यु पर वो कृष्ण ही हिमसेल्फ है जो जिनकी शादी राधा से हुई है। तो दिस इज वंडरफुल पॉइंट। थैंक यू सो मच। एनी कमेंट? और तो इसका क्या आरती, तो प्लीज यू कैन टेक चार्ज। या प्लीज यू कैन अनाउंस ऑन द माइक फर्स्ट। तो प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे अभी नेक्स्ट। किसी का भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, देन वी विल गो फॉर अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच for paying attention. Hare Krishna. आप कुछ बता रहे थे माया का डर। यस, बहुत अच्छे से होता है।